हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे कि एसएसएल सर्टिफिकेट वेबसाइट के लिए ज़रूरी क्यों होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप सभी का हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज हम लोग समझने वाले हैं एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में कि आपके वेबसाइट के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट ज़रूरी क्यों है। एसएसएल सर्टिफिकेट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट एक तरीके का डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो आपके वेबसाइट के डेटा ट्रांसफर को कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे किसी भी हैकर्स को आपके डेटा को समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट का बेनिफिट क्या है? अगर आप अपने वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसका काफ़ी सारे बेनिफिट है। जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि आपका डेटा ट्रांसफ़र सिक्योर हो गया, जिससे आपके जितने भी यूज़र्स हैं उनको आपके वेबसाइट पे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्योंकि अगर कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे आता है और कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ़िल करता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है। आपके वेबसाइट पे कोई यूज़र आए और अपना पर्सनल डिटेल फ़िल किए, उसके बाद चेकआउट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड डिटेल्स वो फ़िल करते हैं। तो अगर आपके वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट है तो वो क्या करेगा कि जब वो अपना कार्ड डिटेल आपके वेबसाइट में फ़िल करेंगे और सबमिट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनका जो कार्ड डिटेल्स है वो एक इनक्रिप्ट हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में इनक्रिप्ट हो जाएगा और इनक्रिप्ट होकर उनके ब्राउज़र से आपके सर्वर पर जो डेटा जब ट्रांसफ़र होगा तो वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, जिसके कारण से अगर मान लेते हैं कोई हैकर उस डेटा को हैक करना चाहता है, तो वो डेटा अगर हैक करके डेटा अगर वो विज़िबल भी उसे हो गया तो वो एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में मतलब एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, तो वो डेटा को उसको समझना बहुत ही कठिन होगा। तो इससे आपके हर यूज़र्स को आपके वेबसाइट पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। एक ये भी फ़ायदा है कि अगर एसएसएल सर्टिफ़िकेट आप अपने वेबसाइट पे लगाते हैं, तो आपका वेबसाइट का जो रैंकिंग है, सर्च इंजन का रैंकिंग वो भी इम्प्रूव होता है। जैसे कि गूगल, अगर आप चाहते हैं अपने वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना, तो अगर आपके वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफ़िकेट इंस्टॉल नहीं है, तो क्या होगा कि गूगल उस वेबसाइट के रैंकिंग को प्रायोरिटी नहीं देगा। इसलिए एसएसएल सर्टिफिकेट आपको सर्च इंजन पे रैंक कराने के लिए भी ज़रूरी है। तो आप सभी में से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि एसएसएल सर्टिफिकेट किस तरीके से हम लोग ये आइडेंटिफ़ाई करें कि जिस वेबसाइट पे हम लोग विज़िट कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल है भी या नहीं है। तो आइए मैं आप सभी को 2 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बहुत ईज़ी वे में आप एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन को आइडेंटिफ़ाई कर पाइएगा किसी भी वेबसाइट पर। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि जब आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, तो उस वेबसाइट पे अगर एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा हो, इसका मतलब उस वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर रोहस्टर.com वेबसाइट को का स्क्रीनशॉट लिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचटीटीपीएस लगा हुआ है। एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल अगर नहीं समझ आ रहा हो तो आप ये समझ सकते हैं कि एचटीटीपीएस लिंक में लगा रहना चाहिए, जो वेबसाइट का लिंक है। जैसे यहाँ पे रोहस्टर.com जो वेबसाइट है, उसके लिंक में https://rohoster.com लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इस वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल है। सेकेंड वे क्या है? तो सेकेंड वे भी बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप देखते होंगे बहुत सारे वेबसाइट पे कि वहाँ पर एक लॉक बना हुआ रहता है। अगर लॉक बना हुआ है इसका मतलब कि एसएसएल उस वेबसाइट पे इंस्टॉल है। तो मैं आप सभी को एक बार क्रोम पर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं रोहोस्टर का वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ हूँ। तो जब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, तो ये देख सकते हैं कि जो लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, उसमें एचटीटीपीएस लगा हुआ है। इसका मतलब इस वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल है। और सेकेंड वे जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो आइकन है, ये देखिए ये आइकन है,
इस आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कनेक्शन इज सिक्योर लिख कर आएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, और ताला भी बना हुआ है, लॉक भी बना हुआ है। इसका मतलब ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर है, एसएसएल सर्टिफिकेट इस वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन हम लोग करते हैं। अब फ्लिपकार्ट का वेबसाइट जब हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं लिंक में, फ्लिपकार्ट के लिंक में HTTPS अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है। अब इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कनेक्शन इज सिक्योर, लॉक भी बना हुआ है। इसका मतलब, और लॉक बना हुआ है तो लॉक लगा हुआ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि SSL सर्टिफिकेट फ्लिपकार्ट पे भी इंस्टॉल है, या किसी भी वेबसाइट पे आप जाइएगा तो आप इस तरीके से SSL सर्टिफिकेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है आप सभी से, क्या ये सेफ रहेगा कि हम अपने सेंसिटिव डेटा को किसी ऐसे वेबसाइट पर जाकर सबमिट करें जहां पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है? मैं आप सभी को 3 सेकंड का वक्त देता हूं, आप सभी अपना अपना आंसर सोच लीजिए और देखते हैं कि मेरा और आपका क्या आंसर रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने आंसर सोच लिए होंगे। तो मेरा आंसर ये है कि नहीं, कभी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि किसी ऐसे वेबसाइट पर हम लोग गए जहाँ पर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है और अपने सेंसिटिव डेटा को फीड कर दिए। तो इससे क्या होगा, अगर फीड कर देते हैं तो क्या होगा, ये एक सिनारियो लेते हैं, एक अपने घर का सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी रात को अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिए, इसका मतलब आप चोरों को इनवाइट किए हैं, आपके घर में आएंगे, वो चोरी करेंगे। उसी तरीके से अगर एसएसएल किसी वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं है और आप अपना डेटा आप उस पर फीड करते हैं और सबमिट करते हैं, तो कोई भी हैकर इजीली उस डेटा को हैक कर सकता है और उस डेटा को जान सकता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे वेबसाइट पर गए हैं जहां पर आप अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल फिल कर रहे हैं और वो डिटेल आप फीड करके और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अब क्या होगा कि वो डेटा इनक्रिप्ट होगा ही नहीं, और बिना इनक्रिप्ट हुए आपके वेब ब्राउज़र से सर्वर पर वो डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी हैकर उस डेटा को ईज़िली हैक कर सकता है और आपके डेटा को वो एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर एसएसएल इंस्टॉल नहीं है, आप हमेशा इग्नोर कीजिएगा कोई भी डेटा को फिल करके सबमिट करने से। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।